जैसा कि हमने सुना कि सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये ट्रेड शो यूपी के उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देगा और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी नया अवसर लाएगा। फिलहाल रुख करेंगे हमारी संवाददाता अपराजिता का, जो कि मधेपुरा में मौजूद है और वहां से लोगों की राय जान रही है। तो अपराजिता, बताइए कि इस बार लोगों के लिए अहम मुद्दे क्या निकलकर सामने आ रहे हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। बिल्कुल फौजिया, यहाँ पे जनता अपनी बातें जो है बेबाकी के साथ रखती हुई नजर आ रही हैं। कुछ वर्ग जो है नीतीश कुमार के सपोर्ट में दिख रहे हैं, वहीं कुछ लोग जो है नीतीश कुमार के काम को सराहने के साथ साथ बदलने की भी बातें कर रहे हैं। चलिए हम सीधे रुख करेंगे मधेपुरा की जनता की ओर। आपसे बात हो रही थी सर, तो आप विकास के पैमाने बता रहे थे। हमने आपसे विधायक जी के बारे में पूछा था, क्या विधायक जी आते हैं यहाँ पर आप लोग की समस्या जानने के लिए? मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमारे जो माननीय विधायक हैं 15 साल सत्ता में रहे। जब काम की बात की तो उस समय वो हिंदू की मुद्दों को लेकर के रामायण में कटाक्ष कर रहे थे, कभी महाभारत में कटाक्ष कर रहे थे। अरे 15 साल आप सत्ता में रहे और जिस आप जल जमाव की समस्या को लेकर आप हमें बता रहे हैं कि जल जमाव की समस्या थी हमारे मधेपुरा जिला, अभी भी है, तो आपने ठीक है नाला निर्माण करवाने के लिए आपकी पार्टी की तरफ से या नीति सरकार बना हुआ था, बना। लेकिन आप जब मधेपुरा की जनता की समस्या देखते हैं तो आप ये चीज़ देखिए कि उस नाले से जो पानी निकलता हमारी गोमती नदी में जाता है, तो जितने भी ये गंदी पानी नाली का मलमूत्र है तो सारी का सारा पानी डायरेक्ट हमारी गोमती नदी में गिर जाता है। और वहाँ पे लाखों श्रद्धालु हर साल छठ पर्व हम मनाते हैं यहाँ पे। तो आप सोचिए कि वहाँ पे जैसे नहाए खाए जैसे दिन है, नहाना है, धोना है, और हम इतनी आस्था के साथ छठ पर्व बिहारवासी हम मनाते हैं। तो हमारे माननीय विधायक जी हैं, तो इन सब बातों को उनको तो देखना चाहिए ना कि वो जो पानी है बुडको द्वारा जो निर्माण किया गया नाला का, उसमें बताया जाता है कि पहले हम ड्रेनेज सिस्टम बनवा के उस पानी को छानेंगे, उसके बाद हम वो पानी हम गोमती नदी में प्रभावित करेंगे। तो इन सब बातों को तो वो देखते नहीं हैं और कहते हैं कि हम अब इनको गेज दाब के देखेंगे कि अब ये जो नाला बन रहा है इनकी गुणवत्ता है कि नहीं। अरे माननीय विधायक जी कहाँ थे 15 साल से? आपके सामने ही तो ये बना था। आप जब चुनाव आ गया है तो आप बरसाती मेढक की तरफ आ गए हैं और पब्लिक के बीच में घूम रहे हैं और कह रहे हैं 10 में से 9 आदमी आपको उनको विरोध में मिलेंगे और कहेंगे नहीं परिवर्तन चाहिए। कह रहे हैं आपने तो विधायक जी के बारे में बताया, हमने अभी यहाँ पर अचानक से टैग देखा जनसुराज का। क्या आप जनसुराज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? मतलब क्या यही कारण है कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं? नहीं, देखिए हम जनसुराज से पहले एक आम आदमी हैं, हम जनता हैं। हम 15 साल से जो हम मधेपुरा के बीच में माननीय विधायक जी का जो कार्यकाल देखा है, हम उसकी सराहना कर रहे हैं और उनकी व्याख्या भी कर रहे हैं। अगर गुणगान करेंगे तो अच्छाई और बुराई दोनों हमें बताना पड़ेगा, तो बुराई सामने हमने आपको बता दिया है। अब जनसुराज की जो बातें हैं, जो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी कहते हैं, हमें वो बात अच्छी लगी है। राजनीति की जो नई परिवर्तन है, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, हमारे बच्चा को और उच्च स्तरीय शिक्षा मिले तो कौन सी खराब बात हमारे प्रशांत जी कर रहे हैं। हम अगर रोजगार की बात करते हैं, पलायन मुक्त बिहार बनाने की बात करते हैं तो कौन सा खराब बात हमारे नेता कहते हैं। हम अगर पेंशन की बात करते हैं कि हमारे जितने भी वृद्ध जन है, विधवा है, विकलांग हैं, उनको अगर 2000 पेंशन मिले, हम कौन सी खराब की बात करते हैं। इतने सालों से हमारे नीतीश सरकार जी बिल्कुल सत्ता में बैठे हुए नशे के चूर में थे, ठीक है। 400 रुपये 10 साल से वही आप पेंशन देते हुए आ रहे थे। जब प्रशांत किशोर जी ने मुद्दा उठाया तो उनको 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया। तो आप देखिए प्रशांत जी आने पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी जरा जान ले। इधर आ जाइए, आप एक युवा हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं बिहार को? उधर थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, प्रशांत किशोर जी क्या थे? प्रशांत किशोर जी पॉलिटिकल फ्रॉड। जब ये मोदी जी के लिए नारा लगा रहे थे तब उनको जो योजना अभी ये बता रहे हैं तब ये योजना नहीं था। जब नीतीश कुमार बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार यह नारा किसने दिया था? यही प्रशांत किशोर जी ने एक अन्य मार्ग में बैठ के नीतीश कुमार जी के लिए नारा दिया था। तब इनको ये सब चीज़ याद नहीं आ रहा था कि बिहार के लोगों को क्या चाहिए। उस दिन बिहार का लोग पलायन नहीं कर रहा था क्या? एक चीज़ हमको बस इतना जानना है कि जिस दिन प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है, उस दिन बिहार का लोग पंजाब में काम नहीं कर रहा था क्या? बरसों से लोग पंजाब में काम कर रहा है। प्रशांत किशोर, देखिए एक चीज़ बता रहे हैं मैडम, अभी अगर मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपया आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा यहाँ कितना CBI ED वाले आ जाएंगे। प्रशांत किशोर इतना बड़ा फ्रॉड है, सबसे पैसा लेकर के आज इतना बड़ा तंबू गाड़ता है। भाजपा से कांग्रेस से भी बड़ा तंबू गाड़ करके यह पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है। ये इस सबको पता है। एक चीज बताइए, हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपया आ जाता है तो बैंक मैनेजर फोन करता, हेलो मुरारी जी कहाँ से पैसा आया है, थोड़ा जल्दी आके बताइए। अरे भैया इतना बड़ा रोज खर्चा हो रहा है, इसको आज तक कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई ED कोई CBI नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप समझिए, यह सीधा
भाजपा का बी टीम है और भाजपा वाले मोदी और अमित शाह का इस पर हाथ लगा हुआ है कि तुम किसी तरह से इसी तरह से गरियाते रहो, कभी मुसलमान को गरियाओ, कभी यादव को गरियाओ। ये जात को गरियाता है, मुसलमान और यादव को गरियाता है। यह सिर्फ लालू और जात नहीं, धर्म है, धर्म। ठीक है, वही बात है, यादव और मुस्लिम को ही गरियाता है, बाद बाकी किसी को नहीं गरियाता। यह सिर्फ तेजस्वी को कहता है नोमी फेल और दूसरा किसी को। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? अरे मैडम, हम यही चाहते हैं कि 20 साल से जो खटारा सरकार है, जो नीतीश कुमार अवचेत अवस्था में, उसको बदलने की ज़रूरत है।